क्या भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान है? नहीं, पाकिस्तान और भारत का किसी भी मामले में कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का कोई भविष्य ही नहीं। हमारा असली दुश्मन है चीन। दोस्तों, इतिहास की अगर हम बात करें तो बहुत सी गलतियां की गई हैं हमारी सरकार द्वारा। समस्या यह है कि आज़ादी के बाद जब हमें अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर काम कर देश की स्थिति को मजबूत करना था और आत्मनिर्भर बनाना था, तब हमारे देश के नेताओं ने बहुत से फैसले लिए, पर देश की सुरक्षा में कुछ ज़्यादा नहीं किया गया। आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। कथा संगम में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी तब की है जब हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. उस वक्त सब अपने तरीके से सरकार चलाना चाहते थे, और जब अंग्रेज गए तो एक बिखरी हुई परिस्थिति में देश छोड़कर गए, जिसे समेटना और एक सूत्र में बांधना एक चुनौती था। भारत देश आज़ाद हो चुका था और पाकिस्तान के बंटवारे की बात पहले से शुरू हो चुकी थी, और ये सारी बातें शुरू करने वाला शख्स का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जिसके लालच और साजिश से भरे हुए प्रस्ताव को मान लिया गया। हालांकि इसका विरोध महात्मा गांधी खुद कर रहे थे, पर आखिरकार उन्हें मजबूर कर दिया गया और पाकिस्तान को अलग देश बना दिया गया, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया। कहानी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं अगस्त 1950 की, जब भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का प्रस्ताव मिला। पर हमारे कमजोर शासन के चलते हमने न केवल ये प्रस्ताव ठुकरा दिया, बल्कि चीन को स्थायी सदस्य बनाने का प्रस्ताव भी दिया। और जब सरकार से सवाल पूछा गया, तब उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, हम शांति प्रिय देश हैं और हमें अपने सुरक्षा का विस्तार नहीं करना। और उसके बाद चीन को यूएनएससी की स्थायी सदस्यता मिल गई और नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जिसके चलते देश की सुरक्षा को बहुत हल्के में लिया गया और दुश्मन देशों ने उसका फायदा उठाया। आज भी चीन अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को सहायता करता है। जब भी हम पाकिस्तान का कोई भी मुद्दा यूएनएससी में उठाते हैं, तब चीन अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बचा लेता है। दोस्तों, ये सब होने से हम रोक सकते थे अगर हमें उस समय अपने देश की सुरक्षा का ख्याल होता, और आज हमारी स्थिति चीन से मजबूत होती। आज के दौर में भी हम चीन से लगभग लाख करोड़ रुपए का आयात यानी इंपोर्ट करते हैं और महज 1000 करोड़ का ही एक्सपोर्ट यानी निर्यात करते हैं। वैसे तो हम एक आत्मनिर्भर राष्ट्र का सपना देख रहे हैं, जिसमें स्वदेशी वस्तु की खरीद और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया गया है। दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर के अनुसार हमारे यहाँ चाइना सॉफ्टवेयर्स यानी ऐप मार्केट से लेकर और भी कई जगह भारी मात्रा में निवेश किया है, जैसे बिग बास्केट, बाइजू, डिलीवरी, ड्रीम11, फ्लिपकार्ट, हाइक, मेक माई ट्रिप, ओला, ओयो, पेटीएम मॉल, पॉलिसी बाजार, क्विकर, रिवीगो, स्नैपडील, स्विगी, उड़ान एंड जोमेटो। अब आप ये सोचिए कि इस परिस्थिति में हमें अपने एफडीआई पर भी ध्यान देना होगा, नहीं तो आत्मनिर्भर भारत का सपना ही रह जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नई जानकारी मिली है तो कृपया करके लाइक करें, इसे हमें और अच्छी वीडियो बनाने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज @कथा संगम ऑफिशियल के नाम से है।